Hello students, welcome to the FTR series of competition community and with the subject of Indian geography. I am with you Akash Singh. This is the first video under this FTR series in which we are going to discuss agriculture, transport and minerals topic of Indian geography on MCQ basis. Clear? So let's begin with the first question, and first question is based upon agriculture. Question is, which of the following is the chief characteristics of mixed farming? Which of the following is the chief characteristics of mixed farming? Mixed farming क्या है mixed farming? Clear? ऐसा फार्मिंग जिसमें क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री दोनों को एक साथ कंसिडर किया जाए उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है. And what is the objective of this mixed farming? This mixed farming has been introduced in agriculture to ensure more income to farmers. Clear? So what will be the right answer of this question? A right answer of this question will be option C, rearing of animal and cultivation of crops together. Clear? This statement clearly defines mixed farming. So let's move to the next question. Last question is based upon productivity in Indian agriculture. The reasons for low productivity in Indian agriculture is option A says overcrowding in agriculture, option B says small land holding, option C says traditional agriculture practices. And these three statements are the reason for low productivity in Indian agriculture. Let's discuss first statement, which is based upon overcrowding in Indian agriculture. Overcrowding, जरूरत से ज्यादा लोगों की डिपेंडेंसी. जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी अगर होगी लोगों की तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर लैंड से मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन जनरेट करने की कोशिश की जाएगी. प्रोडक्शन ज्यादा करने की कोशिश की जाएगी. अब प्रोडक्शन की कैपेसिटी लैंड की जितनी है उतना तो होगा ही नेचुरली, बट उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जब प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाएगी तो इट विल लेड टू लो फर्टिलिटी ऑफ लैंड. Clear? Because degradation of agricultural land, low fertility हो जाएगी, and low fertility will lead to low production due to low productivity of land. Clear? So this is the explanation of first statement. Let's come to the second statement. Small land holding, land की जो होल्डिंग होगी, जो साइज होंगे वो छोटे होंगे. इसे भी समझने की कोशिश करते हैं. Let's assume this is a big land और इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो जितनी भी होगी मान लेते हैं 100 यूनिट होगी. क्लियर? लेकिन इस लैंड को अगर स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड में बाइफरकेट कर दिया जाए, मान लेते हैं इसे कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे खेत आप इसे बना दें. ये क्या है? ये मेड़ है. आपने खेत में मेड़ देखा होगा, ये मेड़ है. ठीक है, आपने बना दिया. तो इन मेड़ों की वजह से होगा क्या कि ये जो फार्म लैंड है ये छोटे छोटे पार्ट्स में बाइफरकेटेड हो गए और एक बहुत बड़ा पार्ट इस लैंड का वेस्ट हो गया ड्यू टू दिस मेड़. क्लियर? तो अब इस लैंड से, इस बड़े लैंड से जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता था वो नहीं होगा. कितना होगा? तो यू कैन एज्यूम कि 70 यूनिट ही होगा. क्लियर? रिमेनिंग जो 30 यूनिट का प्रोडक्शन यहां पर गिर गया वो किस लिए हो गया? क्योंकि जो लैंड्स थे उसका मेजर पार्ट में तो आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं पा रहे हैं. बहुत सारे पार्ट में एग्रीकल्चर हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो पार्ट जो थे वो मेड़ में वेस्ट हो गए. क्लियर है? तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. क्लियर है? देखिए, मॉडर्न टेक्निक्स
ऑफ एग्रीकल्चर अगर आप समझे तो यूज ऑफ साइंस के थ्रू या फिर मशीनों के थ्रू जब एग्रीकल्चर होता है तो उसे मॉडर्न टेक्निक कहा जाता है। मॉडर्न टेक्निक की नेसेसिटी ही क्यों पड़ी? क्योंकि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से, ओल्ड टेक्निक से, ओल्ड प्रैक्टिसेस से वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी जो आ सकती थी किसी भी एक पर्टिकुलर लैंड होल्डिंग से। क्लियर है? तो किया क्या गया कि मशीनों का यूज किया गया जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके किसी भी एग्रीकल्चर लैंड का। क्लियर? बट इंडियन एग्रीकल्चर में हम मॉडर्न टेक्निक्स का बहुत मिनिमम यूज देख पाते हैं। अभी भी इंडियन एग्रीकल्चर इज totally based upon, or you can say majorly based upon traditional agriculture practices. So this third statement is also one of the reason for low productivity in Indian agriculture, and hence the right answer of this question will be option D, all of the above. Clear? Let's move to the next question, and next question is based upon rabi crops. Which one of the following sets conditions are necessary for good cultivation of wheat? Clear? Wheat. It is a rabi crop. Let's discuss rabi crop first, then we'll go to wheat. Rabi crops, sowing month October November and harvesting month March April. Yeah, you can say during winter season this crop get sowed and get harvested. So it means that in India these rabi crops are cultivated mainly during winter season, or you can say when temperature is around 10 degree to 15 degree Celsius in most part of the India, and rainfall is approximately 80 centimeter. Clear? So this amount of temperature and this amount of rainfall comes under moderate temperature and moderate rainfall part. Look, high temperature will not be the required condition for cultivation of wheat, because wheat is a rabi crop, and during rabi season you cannot see high temperature in India. So you can easily eliminate these two options. Clear? And 10 degree to 15 degree Celsius and 80 centimeter rainfall will also not come under low temperature and low rainfall. So you can eliminate this option too. So remain option is option A, and this is the right answer. Clear? Let's move to the next question. And next question is, which one of the following crop is known as wild gold in Maharashtra? श्वेत स्वर्ण कहा जाता है. ठीक? Right answer is cotton. Look, for cotton, required condition is presence of black soil. Clear? You can also call it redwood soil. Why? Because water retention of this black soil is very high. Clear? और कॉटन और शुगर केन के लिए, इसके लिए भी कॉटन एंड शुगर केन के लिए ये रिक्वायरमेंट होता है कि जब इनका सोइंग हो, हार्वेस्टिंग हो, ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ दिस क्रॉप इन्हें मॉइस्चर चाहिए होता है, और इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो भी काफी लंबा होता है। तो हमेशा मॉइस्चर प्रोवाइड कौन कर सकता है? तो वो ब्लैक सॉइल कर सकता है। इसलिए कॉटन एंड शुगर केन उन एरियाज में, उन स्टेट्स में वाइड स्प्रेड लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता है जहां पर हम इस ब्लैक सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉटन। गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे एरिया में कॉटन एंड शुगर केन के प्रोडक्शन को आप देख सकते हैं। शुगर केन का प्रोडक्शन यूपी एंड तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक, पहले नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता था, बट अब सदर्न इंडिया में भी शुगर केन का प्रोडक्शन काफी बढ़ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच रॉक सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर फाउंड इन इंडिया? आयरन ओर फाउंड इन धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक सिस्टम।
Clear? Dharwad rock system has been named after Dharwad of Karnataka. Clear? And this rock system is economically fit because you can extract many types of iron or minerals from this rock system, that is Dharwad rock system. Gondwana rock system, from Gondwana rock system you can extract coal. Here, and Vindhyan, Kadapa and Gondwana are also example of sedimentary rocks. Here, let's move to the next question. And next question is based upon Khedri is famous for. Look, Khedri is name of a copper mine. Clear? Situated in Rajasthan. So this type of question were also asked in many exams based upon mines. Clear? Let's move to the next question. Bauxite is an ore of. Right answer is aluminium. This is very easy question. Again, let's move to the next question. Which one of the following is the appropriate reason for considering the Gondwana rock as the most important rock system of India? Gondwana rock system को most important rock system of India क्यों consider किया जाता है? What is the reason behind this? Because in Gondwana rock system we find more than 90% of India's coal reserve. Clear? Look, when we go to geological time scale, our geological time scale of Earth is divided into some eras, that is Precambrian, then Paleozoic, then Mesozoic, and then Cenozoic. Cenozoic is the recent one. Paleozoic era is further bifurcated into 6 periods. How many periods? 6 periods. 5th period were Carboniferous, and 6th period is Permian. Clear? And during this Permian period, we have observed fault has been created in Singhbhum region of India. Singhbhum region of India. This you can see this extension of Singhbhum region or position of Singhbhum region in Jharkhand state. Fault बना Singhbhum region में. उससे होगा क्या? Due to this faulting, एक Singhbhum region में deposition of sediments हुआ. Deposition of sediments हुआ. Sediments of what? So sediments of vegetation. Clear? And this deposition of sediments today known as Gondwana rock system. Clear? और ये जो वेजिटेशन का डिपोजिशन हुआ, इसी वेजिटेशन के डिपोजिशन की वजह से यहां पर क्या मिलता है? कोल रिजर्व मिलता है. So option B exactly defines the importance of Gondwana rock system of India. Clear? Again, let's move to the next question that is based upon petroleum and natural gas. Ankleshwar is famous for. Look, Ankleshwar is situated at Gujarat, or you can say western part of India. Here, clear? इसके पीछे भी एक स्टोरी, क्या स्टोरी है कि मेसोजोइक टाइम पर, ड्यूरिंग मेसोजोइक एरा, और मेसोजोइक एरा के अंडर भी ड्यूरिंग ट्रायसिक एंड जुरासिक पीरियड we have observed transgression of ocean into Indian plate. Transgression of ocean.
व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट कि कुछ समय के लिए इस पार्ट पर ओशियन ने ट्रांसग्रेशन कर दिया था या ओशियन का पानी यहां पर चला जाता। क्लियर? कुछ समय बाद आफ्टर मेनी इयर्स, मिलियन इयर्स, ये ओशियन का पानी वापस रिट्रीट हो गया। रिट्रीट तो हो गया, लेकिन अपने पीछे कुछ एविडेंसेस छोड़ गया इंडियन प्लेट में। वो एविडेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, ओशियन का पानी है तो उसमें सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट के डिपोजिशन को छोड़ा, और ये जो सॉल्ट का डिपोजिशन हुआ, जो आज आप देखते हैं, उसे किस नाम से आप जानते हैं? रन ऑफ कच्छ। दूसरा एविडेंस क्या छोड़ा? तो फॉसिल्स के डिपोजिशन छोड़े, जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स यहां पर रहे। क्लियर? और इन फॉसिल्स की वजह से यहां पर इन पार्ट पर, इस वेस्टर्न पार्ट पर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के डिपॉजिट हम देख पाते हैं। क्लियर? और इसी एरिया पर अंकलेश्वर भी सिचुएटेड है। So right answer of this question is petroleum reserve. Okay. Next question, which development is related to Golden Quadrilateral project? Right answer is option A, that is highway. Clear? Golden Quadrilateral project क्या है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इन मेजर सिटीज को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है थ्रू हाईवेज। क्लियर? So right answer of this question is option A, highway. तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम डील करते हैं। क्लियर? मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। कोई भी डाउट होगा इन किसी भी क्वेश्चन से, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।